बहुत सुंदर। हर विप्लव विपदा बाधा में जो निर्भीक निडर रहता है वो इतिहास रचा करता है। चुल्लू चुल्लू तिनका तिनका जोड़ गांठ कर जो जीवन धागा बुनता है वो इतिहास रचा करता है। दुर्गम दुष्कर पथ पर चलकर जो उत्तुंग शिखर चढ़ता है वो इतिहास रचा करता है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। एक ले पोडियम पे सर आगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं। अब आगे नहीं सर। भाषण लंबा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, तो आपको बताए हुए तरीके के हिसाब से अपने को स्टेबल रखना है, पैर में उंगलियां चलाते रहना है। अभी इस अवसर पर हम जो परेड किया, एक नजर में जो चीजें दिखाई दी हैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं। दूसरे नंबर टोली के बाद से
तीसरा और चौथा, ये डोलियां जब दाहिने देख का यहाँ पे एक्शन होता है, कार्रवाई होती है दाहिने देख की, तो जरा ये देख लीजिए, कुछ लड़के सामने देखते रहते हैं, जबकि केवल दाहिने वाली जो रो है उसको सामने देखना है, सिर्फ सबको दाहिने देखना है और उसी समय अपना लाइन की सिद्धांत दुरुस्त करनी होती है। कुछ लड़के सामने देख रहे होते हैं, कुछ लड़के गर्दन थोड़ा सा तिरछा करके चल रहे हैं। तो नॉर्मल अगर एक आदमी अकड़ के चलेगा, एक आदमी नॉर्मल चलेगा, तो थोड़ा सा उसमें डिफरेंस नजर आता है। इसलिए बहुत अकड़ना नहीं है, बहुत टाइट नहीं होना, नॉर्मल एक्शन रखिए तो सब एक सिमिलर तरीके से नजर आएंगे। दाहिने देख की कार्रवाई में सबको दाहिने देखना, उसी समय सिधाई में दुरुस्त कर लेनी, सामने नहीं देखेंगे। बाईं तरफ जितने भी टोली के जवान हैं वो दाहिने देखेंगे, उसमें कुछ लोग सीधे देखते रहते हैं। आगे मैदान साफ है, कोई टकराने वाला नहीं है आपसे। कुछ साज सज्जा में भी कवियां नजर आई हैं, कुछ लोगों के जो ऊपर के जो भाई साहब तुर्रा कहते हैं उसको, वो खुल गया है, उसको थोड़ा सा ठीक करा लीजिएगा अपना। कमोबेश रूप से परेड बहुत अच्छी हो रही है। नंबर 1 टोली तो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, मुझे लगता है उसी हिसाब से सभी टोलियों को परफॉर्म करना चाहिए। लड़कियों की टोली भी बहुत अच्छा कमाल कर रही है। सामान्य रूप से देखा जाए परेड बहुत अच्छी हुई है। कुछ कमियों को ध्यान में रखना है। नीचे जब परेड निरीक्षण का समय होता है, जब गाड़ियां गुजरती हैं सामने से, स्टेट देखिए क्या दिक्कत है। कुछ लोग नीचे देखने लगते हैं, आंखें आपकी अगर सीधे देख रही हैं तो क्या दिक्कत है, आप आंखें मिला भी सकते हैं, उसमें कोई असहज भाव नहीं फील करिए, एकदम सीधे स्ट्रेट देखिए। कुछ लोग दाहिने बाएं आंखें चलाने लगते हैं, इधर उधर नजरें छुपाने लगते हैं। बिल्कुल नजरें मत छुपाइए, नजर एकदम स्ट्रेट रखिए, जिसको देखना नजरों में देखे। ये मोटरसाइकिल दस्ता थोड़ा सा प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए तो ज्यादा बेटर है। डगमगा रहे हैं अपनी जांघों से, जैसे घोड़े को कस करके पकड़ा जाता है। अगर परेड के इधर मंच के सामने से गुजरते समय जांघों से मोटरसाइकिल के जो फ्यूल टैंक है उसको कस के पकड़ लीजिए तो आपकी गाड़ी सीधी हो जाएगी। जो डगमगा रही है, हैंडल हिल रहा है, वो नहीं हिलेगा। इसके अलावा अत्याधुनिक दस्ता एक बना लाइन साहब, अरे साहब कहाँ गए? ये अत्याधुनिक दस्ता जो बनाए हो, इसमें तो कोई आधुनिक शस्त्र अस्त्र दिख नहीं रहा। एलर्जी दीजिए, हाँ तो ये सब दीजिए। अब वो सब पुराने असलहे लेके घूम रहे हैं, तो अत्याधुनिक दस्ता तो अत्याधुनिक है नहीं, अत्याधुनिक कराइए। और ये जो अपना ये फायर क्या है, फायर का उसमें जो उनका पूरा सूट आता है, नहीं है क्या इनके पास? इनको देख लीजिए, फायर सूट पहन करके, जाड़े का सीजन है, फायर सूट पहने। और ये एफएसओ से बात कर लीजिएगा, जो झंडा 3